हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल होली बोली एक्सप्रेस। होली बोली एक्सप्रेस में आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मूवी का नाम है नेक्स्ट। और इस मूवी में हीरो को फ्यूचर दिखाई देता है। फ्यूचर की कुछ झलक कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। सिर्फ वो 2 मिनट का फ्यूचर देख सकता है और केवल अपना देख सकता है। मूवी की शुरुआत में हमारे हीरो फ्रैंक कैडली को किसी खूबसूरत लड़की की झलक दिखाई देती है। उसी झलक से उसे पता चलता है कि वो उसे डाइनिंग रेस्टोरेंट में 8:09 पर मिलेगी। 8:09 दिन के होंगे या शाम के होंगे नहीं पता, इसलिए वह हर रोज़ सुबह शाम 8:09 पर इस रेस्टोरेंट में आता है, अपनी हाजिरी जरूर लगाता है और अपने फेवरेट नींबू पानी को ऑर्डर करता है और बेचैनी से अपनी घड़ी को बार बार देखते हुए उस लड़की का इंतज़ार करता है। फिर रेस्टोरेंट की घड़ी में टाइम देखता है और जैसे ही 8:09 बजते हैं वो अपनी घड़ी को एकदम उसी टाइम पर रोक कर पीछे मुड़कर देखता है और वो पल हकीकत में बदला या नहीं, इसका बेचैनी से उसे इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट सीन में फ्रैंक कैडली को लॉस वेगास के एक होटल में मैजिक शो करते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है यहीं पर कि फ्रैंक कैडली एक जादूगर है जो अपने जादूगरी के खेल में एकदम माहिर है और उसके शो में काफ़ी भीड़ है। उसके शो में ही 2 FBI एजेंट्स को दिखाया जाता है जो अपने किसी खास मकसद के लिए फ्रैंक कैडली से मिलकर उसकी मदद लेना चाहते हैं। अब उसके बाद शो ख़त्म होता है और वो जाता है एक कैसीनो में। वहाँ अलग अलग टेबल पर जाकर वो खेलता है। छोटे छोटे अमाउंट वो दाव पे लगाता है क्योंकि वो 2 मिनट आगे जाके फ्यूचर देख सकता है, तो वो हर बार जीतता है। बड़ा अमाउंट वो इसलिए नहीं लगाता कि वो लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता, लेकिन फिर भी वो लोगों की नज़रों में आ जाता है। कैसीनो मालिक उसे देख लेते हैं कि वो हर टेबल पर जाकर जीत रहा है और उसे पकड़ने के लिए गार्ड्स को भेज देते हैं, जो कि फ्रैंक कैडली को पहले ही पता चल जाता है, इसलिए वो पतली गली पकड़ के निकलना चाहता है। लेकिन यहीं पर हो जाती है थोड़ी गड़बड़ और उसको दिखाई देता है एक चोर जो उसके फ्यूचर विज़न में आता है और उसे पता चलता है कि ये चोर यहाँ चोरी करने आया है और इस चक्कर में वो 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला है। तो वो डर जाता है और सोचता है कि मैं इस फ्यूचर को बदल सकता हूँ, क्योंकि उसका मानना है कि फ्यूचर को देख के बदला जा सकता है। इसीलिए वो उस चोर को रोक देता है और रोकने के चक्कर में वो फंस जाता है। क्योंकि चोर की बंदूक अब होती है फ्रैंक कैडली के हाथ में, तो सबको यही लगता है कि चोरी करने फ्रैंक कैडली का आया था और उसको पकड़ने की कोशिशें हो जाती हैं तेज़। लेकिन फ्रैंक कैडली 2 मिनट आगे का विज़न देख सकता है। इस चीज़ को वो अपने भागने के लिए ज़रूर यूज़ करता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कब किस मोमेंट पे क्या करेगा, कितनी देर बाद मुड़ेगा, कितनी देर बाद कोई बोलेगा, कितनी देर बाद उसको देख पाएगा। इसलिए वो वॉशरूम जाता है, सबसे पहले अपना लुक चेंज करता है और वहाँ आए एक बुज़ुर्ग की हैट उठा के अपना लुक चेंज करके निकल जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सही वो गार्ड से बच जाता है और इसी टाइम वो बाहर निकल जाता है और उन्हीं की कार लेके भाग जाता है। यह सब मुमकिन हुआ उसके फ्यूचर विज़न के कारण। अब वो आगे देखता है एक विज़न कि 80 से 100 की स्पीड पे अगर वो जाएगा तो किसी ट्रेन से टकरा के उसकी मौत हो जाएगी। यह सिर्फ एक विज़न था, इसलिए फिर से वहीं से शुरुआत होती है जब वो निकल के होटल से भाग रहा होता है, कैसीनो से वहाँ भाग रहा होता है। तो उसको अब ये पता है कि 80 से 100 की स्पीड पर कार नहीं ले जानी है, वो मर जाएगा। इसीलिए वो इस बार स्पीड को चेंज करता है। स्पीड को इस बार 80 से 100 ना करके वो करता है 100 से 120, जिससे कि वो ट्रेन से पहले निकल सके। तो इस तरह वो पुलिस वाला से भी बच जाता है, गार्ड से भी बच जाता है और ट्रेन से भी बच जाता है। इसके बाद होता है सीन चेंज और दिखाया जाता है 2 FBI एजेंट्स को। वो बात कर रहे हैं कि 5 दिन पहले कोई एटॉमिक बम चोरी हो चुका है जिसकी क्षमता है कि वो पूरा शहर तबाह कर सकता है और ब्लास्ट इसी शहर में होने वाला है और अब तक कोई लोग नहीं पकड़े गए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी तरफ एक FBI एजेंट कैसीनो के मालिक से मिलता है और उससे फ्रैंक कैडली के बारे में पूछताछ करता है कि वो लोग उसका पीछा आखिर क्यों कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रैंक कैडली पहुंच जाता है कार लेके अपने दोस्त के पास, जो उसको समझाता है कि शहर छोड़ दे, इन झंझटों में ना पड़े। और दूसरी तरफ कैली जो FBI एजेंट है और कैसीनो के मालिक से पूछती है कि आखिर तुम उस फ्रैंक कैडली का पीछा क्यों कर रहे थे। तो कैसीनो का मालिक उनको बताता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पहले से ही सब पता है, वो हर टेबल पर जाकर जीत रहा था और जैसे ही हमने गार्ड्स को उसको पकड़ने के लिए ऑर्डर दिए वो एकदम वहाँ से जाने लगा। तो कैली उसको बताती है कि ये सच है, मुझे भी यही लगता है कि वो आगे का फ्यूचर देख सकता है, इसीलिए अगर उसके बारे में कुछ भी तुमको पता चलता है तो सीधे FBI को यानी मुझे बताओगे।
सीन अब शिफ्ट होते हैं फ्रैंक कैडलिक और उसके दोस्त पर, जहां फ्रैंक कैडलिक उस लड़की से मिलने की तैयारी कर रहा है जो उसके विज़न में आती है। तो उसका दोस्त उसको समझाता है कि हो सकता है वो लड़की तुम्हें मिले ही ना, क्योंकि तुम सिर्फ 2 मिनट का विज़न देख सकते हो और इस विज़न को देखे हुए तुम्हें ज़माना गुजर चुका है। अगर मिलनी होती तो अब तक मिल जाती। हो सकता है तुम्हारा सिर्फ वहम हो और तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तब फ्रैंक कैडलिक उसको बताता है कि हो सकता है कि मेरा विज़न उस लड़की के साथ जुड़ के ज़्यादा दूर तक देख सकता हो सकता है वो मेरी डेस्टिनी हो, क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट का विज़न अपने लिए देख सकता हूँ और उस लड़की को देखे हुए मैंने काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मैं उसको ज़रूर मिलूँगा। मिलेगी तो वो ज़रूर मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा विज़न सही है। दूसरी तरफ FBI एजेंट कैली और उसके साथी फ्रैंक कैडलिक को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जिस कार से कैसीनो से फ्रैंक कैडलिक भागा था उसमें ट्रैकर लगा था, जिसकी वजह से फ्रैंक कैडलिक को ढूंढ पाते हैं कैली और उसके साथी। तभी सीन बदलता है और फ्रैंक कैडलिक को दिखाया जाता है अपने दोस्त के साथ पूल खेलते हुए और बात करते हुए। तभी वहाँ पहुँच जाती है कैली और फ्रैंक कैडलिक को कहती है कि उसे FBI की मदद करनी चाहिए, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रैंक कैडलिक देख सकता है फ्यूचर को और FBI को नहीं पता है कि ब्लास्ट कहाँ होने वाला है और एटॉमिक बम को चुरा के कहाँ रखा गया है। अभी उसे देश सेवा का मौका मिल रहा है, इसलिए वो चाहती है कि वो FBI की मदद करे। वो उसे धमकाती है कि अगर वो FBI की मदद नहीं करेगा तो, क्योंकि फ्रैंक कैडलिक इस समय चोरी की हुई कार के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है, इसलिए वो उसे जेल भी ले जा सकती है। लेकिन अगर वो जेल जाने से बचना चाहता है तो उसे FBI की मदद करनी होगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो अभी बातचीत हुई है फ्रैंक कैडलिक और कैली के बीच में, ये अभी हकीकत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ फ्रैंक कैडलिक का फ्यूचर विज़न था, जिसमें उसे पता चल चुका है कि कैली वहाँ पर आने वाली है और उसे ये सब करने के लिए बोलेगी। इसलिए वो कैली के आने से पहले ही अपने फ्रेंड को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कैली वहाँ पहुँचती है और उसके दोस्त से बोलती है कि वो अभी निकला है ना, मेरा अंदाज़ा सही था, उसे मेरे आने की खबर हो चुकी थी। सीन अब दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर एक आदमी और एक औरत कैसीनो के मालिक से फ्रैंक कैडलिक के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि फ्रैंक कैडलिक के पीछे FBI एजेंट ही नहीं और भी कुछ लोग पड़े हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है वही विज़न जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी फ्रैंक कैडलिक अपना विज़न देख रहा है और इंतज़ार कर रहा है उस लड़की का जिसका वो पहले दिन से इंतज़ार कर रहा है। और बड़ी बेचैनी से वो कभी घड़ी देखता है, कभी रेस्टोरेंट की घड़ी देखता है, लेकिन आज वो दिन आ गया जब वो लड़की उसको मिल जाती है। वो कोशिश करता है कि ये मौका वो हाथ से ना गंवाए और आज वो हीरो बन के दिखाई ही दे। तरह तरीके से कैडलिक लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। फ्यूचर में जाके वो हर एक विज़न ट्राई करता है कि ऐसा कौन सा विज़न है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाए और इतने दिनों का इंतज़ार उसका जाया ना जाए। वो ट्राई करता है, इतने में वहाँ पे लड़की का पीछा करते हुए एक लड़का आ जाता है जो उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर फ्रैंक कैडलिक मौका अच्छा जानता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस लड़के को यहाँ से मार पीट के भगा दूँ तो लड़की मुझसे खुश हो जाएगी, इम्प्रेस हो जाएगी और उस लड़के से भी उसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता कि लड़ाई झगड़े से लड़कियाँ इम्प्रेस नहीं होती। वो जितनी भी कोशिश करता है लड़की उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है और उन दोनों को झगड़ते हुए वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है देख के और दोनों को ऐसी हालत में छोड़कर चली जाती है। ये विज़न देखने के बाद फ्रैंक कैडलिक को समझ में आ जाता है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, सिंपैथी गेन करनी पड़ेगी। तो वो उस लड़के से मुक्का खा के लेट जाता है। इससे लड़की की सिंपैथी उसको मिल जाती है और लड़के से भी पीछा छूट जाता है। फिर उसके बाद लड़की उसको अपने साथ लेके जहाँ वो कहता है वहाँ ड्रॉप करने का वादा कर लेती है। वो अपना नाम लीज बताती है। दूसरी तरफ FBI एजेंट उसी रेस्टोरेंट में फ्रैंक कैडलिक के बारे में जानकारी लेने के लिए आते हैं, जिसमें वो अक्सर उस लड़की का इंतज़ार किया करता था। लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक उन्हें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता, इसके सिवा कि वो लड़की और वो फ्रैंक कैडलिक दोनों फ्लैगस्टॉफ की ओर जा रहे थे। और बाहर निकलने के बाद वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि फ्रैंक कैडलिक के बारे में कैसीनो के मालिक से रात में किसी और ने भी पूछताछ की है, जो कि कैली को गुस्सा दिला देता है कि ये बात मुझे इतनी देर से क्यों बताई जा रही है। इसके बाद सीन बदलता है और हमको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व एक ग्रुप दिखाया जाता है,
जिस ग्रुप के पास एटॉमिक बॉम्ब जो चोरी हुआ था वो दिखाया जाता है। उसके सारे पार्ट्स होते हैं और वो उन सारे पार्ट्स को एक जगह करके असेंबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे वो इस सिटी में ब्लास्ट कर सके। साथ ही हमको ये भी दिखाया जाता है कि इस ग्रुप को भी फ्रैंक कैडलिक की खूबियों का पता चल चुका है और ये भी पता चल चुका है कि वो FBI की मदद कर सकता है और FBI इसको ढूंढ रही है, इसलिए फ्रैंक कैडलिक को मारने का हुक्म दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमको फ्लैगस्टाफ गाँव में दिखाए जाते हैं फ्रैंक कैडलिक और लिज, जो कि किसी लड़के के जन्मदिन पर वहाँ आए होते हैं, क्योंकि लिज यहाँ पे हर सैटरडे को संडे को पढ़ाने आती है, इसलिए उन बच्चों से उसको लगाव है। तो फ्रैंक कैडलिक लिज को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी रखता है और जिस लड़के का बर्थडे होता है उसको जादू दिखाकर इम्प्रेस कर देता है, जिससे कि लिज भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम जादूगर हो। फिर लिज और फ्रैंक कैडलिक वहाँ से निकल जाते हैं। लिज सो जाती है रास्ते में और फ्रैंक कैडलिक ड्राइव करता है। फ्रैंक कैडलिक को पहले ही पता होता है कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी वो लिज को लेके जाता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से। और यही बात कैली उस सबको बोलती है कि फ्रैंक कैडलिक को तो पहले ही पता था कि रास्ता बंद है, फिर भी वो उस रास्ते से क्यों गया। फिर लिज और फ्रैंक कैडलिक एक होटल में रुकते हैं और सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि FBI चीफ कैली से बात कर रहे हैं कि तुम अब तक क्या कर रही हो। अभी पता चल चुका है कि वो जो बॉम्ब है वो यहीं पे कहीं हमारी सिटी में ही ब्लास्ट होने वाला है, तुम जल्दी से कुछ करो। तो कैली बोलती है कि मुझको फ्रैंक कैडलिक की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप मुझको इजाज़त दें और मुझे सारी फोर्स का कमांड दें तो मैं फ्रैंक कैडलिक की मदद से इस ब्लास्ट को होने से रोक सकती हूँ। उधर दिखाया जाता है कि फ्रैंक कैडलिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वहाँ पे वो कोई विज़न देख रहा है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि FBI के एजेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप के लोग दोनों ही फ्रैंक कैडलिक और लिज का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसे ही लिज किसी काम से बाहर आती है तो कैली उसको रोक लेती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और कार में बैठा लेती है उसको। फ्रैंक कैडलिक का वो वीडियो दिखाती है जो कैसीनो में उस चोर को रोकने का होता है और कहती है कि फ्रैंक कैडलिक कोई आम आदमी नहीं, वो एक साइकोपैथ किलर है, वो क्रिमिनल है। बहुत सारी चीज़ें उसको गलत बयानी से वो बताती है जिससे कि लिज डर जाए और उनका साथ देने लगे। और साथ ही FBI एजेंट उसको एक दवाई देते हैं कि ये तुम फ्रैंक कैडलिक के जूस में मिला देना और उसको बेहोश कर देना, हम उसको ले जाएंगे और तुम बच जाओगी। लेकिन साथ साथ में टेररिस्ट ग्रुप के लोग भी वहीं पर होते हैं और वो भी उन दोनों पे नज़रें बनाए हुए होते हैं। तो चारों तरफ से लिज और फ्रैंक कैडलिक घिरे हुए होते हैं। लिज बहुत कन्फ्यूज़न में, बहुत ही घबराई हुई हालत में फ्रैंक कैडलिक की ड्रिंक में वो गोली मिला देती है जो उसे FBI एजेंट ने दी थी, लेकिन उसका मन नहीं मानता और फ्रैंक कैडलिक जैसे ही जूस पीने जाता है लिज उसको रोक देती है, जिससे फ्रैंक कैडलिक को यकीन हो जाता है कि लिज उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि ये सब वो पहले ही विज़न में देख चुका होता है। फिर वो बाहर निकल के ये कंफर्म करने की कोशिश करता है कि कितने लोग उसको बाहर वेट कर रहे हैं और उसको पर गोली चलाने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। फिर वो कमरे में वापस आकर लिज को अपनी हकीकत बताता है कि मैं 2 मिनट आगे का फ्यूचर देख सकता हूँ, और ये यकीन दिलाने के लिए वो टीवी पर चैनल बदलने से पहले ही उसको बताता है कि अगले चैनल पे क्या बोले जाने वाला है, जिससे फिर थोड़ा डर जाती है और सोचती है कहीं ये सच में साइकोपैथ तो नहीं है। लेकिन फ्रैंक कैडलिक को उसको ठीक से समझाता है कि इस पर मेरा बस नहीं है। तो लिज शांत होकर फ्रैंक कैडलिक की बात को समझने की कोशिश करती है। फ्रैंक कैडलिक उसको $10,000 देता है और एक पेज पर कुछ लिखने के बाद कहता है कि इसको मेरे जाने के बाद खोलना, और बाहर जाके एक पहाड़ी से छलांग लगा देता है, जिसके बाद FBI एजेंट्स में खलबली मच जाती है और सब फ्रैंक कैडलिक के पीछे दौड़ पड़ते हैं और लिज अपना काम करने लगती है। लिज फ्रैंक कैडलिक के अकॉर्डिंग काम करती है और वो रूम से बाहर निकल जाती है। उधर फ्रैंक कैडलिक खुद को बचाने के लिए भाग रहा होता है और लिज कार को स्टार्ट करके छोड़ देती है, और वहाँ फ्रैंक कैडलिक अपने विज़न की मदद से गोली चलने के बाद भी बच जाता है और भागने लगता है। उधर लिज कार को स्टार्ट करने के बाद कार से बाहर कूद जाती है और कहती है कि तुम पागल हो, और इसके बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि फ्रैंक कैडलिक को भागने में मदद मिल सके। फ्रैंक कैडलिक भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कैली वहाँ मिल जाती है और फ्रैंक कैडलिक को अपने को बचाने के लिए चैलेंज करती है। फ्रैंक कैडलिक कैली को बचा लेता है लेकिन खुद बेहोश हो जाता है, जिससे कैली बहुत इम्प्रेस होती है। इस सारे हंगामे के बाद लिज को दिखाया जाता है जो एक सुनसान सड़क पर जा रही होती है, जहां पर टेररिस्ट ग्रुप के लोग आकर उसको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और फ्रैंक कैडलिक को दिखाया जाता है कुर्सी से बंधे हुए
और वहाँ कैली भी होती है। कैली उसको फोर्स करती है कि वो विज़न देखे और बताए कि आखिर एटॉमिक बम कहाँ पे फटने वाला है और किन लोगों के पास है, उनकी लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। फ्रैंक कैडलिक अपने विज़न में लिज को देखता है जिसके शरीर पर बम बांधे गए हैं और उसे एक व्हील चेयर से बांधा गया है। विज़न में वो देखता है कि रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए ये बताते हैं कि इस जगह को टेररिस्ट ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है और यहाँ एक लड़की को बांधा गया है। इस दौरान ही लिज के शरीर पर बंधे हुए बम फट जाते हैं जिससे फ्रैंक कैडलिक बहुत घबरा जाता है। कैली उससे पूछती है कि उसने विज़न में ऐसा क्या देखा, मुझे बताए। तो वो कहता है कि मुझे बाहर ले जाया जाए, मैं तभी बताऊंगा। बाहर ले जाने के बाद थोड़ी सी चूक सिक्योरिटी गार्ड से हो जाती है और मौका पाते ही फ्रैंक कैडलिक वहाँ से भागने में हो जाता है कामयाब, लेकिन कैली उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो पीछा करते करते फ्रैंक कैडलिक के पास पहुँच जाती है जहाँ पर वो रुकता है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या करने आए हो। तब फ्रैंक कैडलिक उसको बताता है कि मैंने फ्यूचर विजन में जिस जगह को देखा था ये वही है, यहाँ पर वो लोग लिज को लाकर मारने वाले हैं। तब कैली उसको समझाती है कि तुमने जो देखा था वो फ्यूचर विजन था, अभी हमारे पास टाइम है, हम अभी लिज को बचा सकते हैं। तुम बस इतना बता दो कि जिस कार में वो लिज को लाए थे उसका आखिर नंबर क्या था, जिससे हम उसकी लोकेशन का पता लगा सके। उसके बाद कैडलिक पूरे कंसंट्रेशन से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि लिज को जिस कार में लाया गया था उस कार का नंबर क्या था। वो विज़न देखता है और उसे एकदम पता चल जाता है कि वो कार कैलिफोर्निया की थी। इस बात का पता लगते ही वो अपने आगे की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं और टीम लीडर बनाया जाता है फ्रैंक कैडलिक को कि जैसा तुम कहोगे वैसा हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते जाएंगे। यहाँ से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है टेररिस्ट कैडले को, जहाँ पर फ्रैंक कैडलिन, कैली और उनकी टीम पहुंचे हुए होते हैं और लिज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको लिज नहीं मिल पाती क्योंकि वो टेररिस्ट के कब्जे में होती है और इधर से गोलियाँ उधर से गोलियाँ, चारों तरफ से गोलियों की बरसात होती रहती है। और फिर कैली और फ्रैंक कैडलिन अलग अलग होकर लिज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और फ्रैंक कैडलिन एकदम चेंज हो जाते हैं सस्ते डॉक्टर स्ट्रेंज में। वो टाइम में आगे जाकर हर तरीके का विज़न देखने की कोशिश करते हैं कि उनको लिज मिल जाए। लिज को ढूंढने के लिए वो कभी एक कदम इधर चलकर वक्त को बदल के आगे का विज़न देखते हैं, फिर एक कदम इधर चलकर आगे का विज़न देखते हैं, चारों तरफ से विज़न देखते रहते हैं और वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह से काम करते हैं। इस विज़न में कई बार उनकी मौत होती है और कई बार वो बचते हैं। फिर वो एक विज़न देखते हैं और वहाँ उनको लिज टेररिस्ट के साथ दिख जाती है। इसके बाद फ्रैंक कैडलिक सारी टीम को एक जगह इकट्ठा कर लेता है जहाँ पे टेररिस्ट लिज की कनपट्टी पर बंदूक रख के उनको ब्लैकमेल कर रहा होता है। वो सोचता है लिज की कनपट्टी पर बंदूक रख के वो बच जाएगा और ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि वो लिज को बचाना चाहते हैं। इसी दौरान फ्रैंक कैडलिक कैली से पूछता है कि तुम्हारा निशाना कैसा है। वो उसको बताती है मेरा निशाना बहुत अच्छा है। तब फ्रैंक कैडलिक उसको बातों में लगा के अपने विज़न की मदद से उसकी सारी गोलियां वेस्ट करा देता है और उस तक पहुंच जाता है और लिज को बचा लेता है। इसके बाद कैली टेररिस्ट को गोली मार के मार देती है। उसके बाद सीन बढ़ता है आगे और दिखाया जाता है कि एक्सप्लोजन वहीं होने वाला है। फ्रैंक कैडलिक अपनी गलती मानता है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हम टाइम से पहले इस एक्सप्लोजन को नहीं रोक पाए, एक्सप्लोजन अभी होगा। तुरंत एक्सप्लोजन हो जाता है और फ्रैंक कैडलिक किसी को नहीं बचा पाता। इतनी बड़ी तबाही के बाद हमको दिखाया जाता है कि ये सिर्फ एक विज़न था फ्रैंक कैडलिक का। वो अभी भी होटल रूम में है जहाँ पे वो विज़न को देख रहा है, इसलिए वो फिर फ़ोन करता है FBI एजेंट कैली को और अपनी रजामंदी दे देता है उसके मिशन में उसका साथ देने के लिए। और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि फ्रैंक कैडलिक और कैली एक साथ मिशन पे जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं इसके बाद क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।